सुप्रभातम बच्चों। आज हम आपको पाठ 15 जिसका नाम है सूरदास के पद, ये आज हम इसका आपको अध्ययन करेंगे। आपको हम इसमें बताएंगे सूरदास जी के पदों में किसका वर्णन किया गया है। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि सबसे पहले यहाँ पर पहला पद्य दिया हुआ है, उसको एक बार मैं वाचन करूँगा, सशुल वाचन करूँगा। आपको भी अपने घर पर इसी पद्य का वाचन करना है और एक ही शब्द का अर्थ समझना है और इसी प्रकार आप इसको अच्छी तरह से बदमाशी कर लेंगे। ये आपके एग्जाम में भी आएगा। ये संदर्भ सहित आपकी व्याख्या पूछी जाएगी, तो संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या आपको देनी है, इसलिए मैं इसको वीडियो बना रहा हूँ। जैसे आप देखेंगे यहाँ पर, मैया कबही बढ़ेगी चोटी, मैया कबही बढ़ेगी चोटी, कितनी बार मोहे दूध पियत भई, यह अजऊ है छोटी। तू जो कहत बल की बेनी, जो वह लांबी मोटी, काढ़त गोहत नवावत जय हैं, नागिनी सी हुई लोटी, काचों दूध प्यावत पचे पचे, देतन माखन रोटी, सुरजी बोंदो भैया हर हलदर की चोटी, मैया कबहे बढ़ेगी चोटी। ये हमने ससुर गायन किया हुआ, इस पद को इस पे घर पे ससुर गायन करेंगे, याद करेंगे। अब देखते हैं अर्थ की दृष्टि से। इसमें यदि आपको संदर्भ लिखना है तो आप लिख देंगे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 3 में से संकलित है, सूरदास के पद नामक पाठ से लिया गया है। इसके कवि कौन हैं? सूरदास। कौन है इसके कवि? सूरदास जी हैं। यह संदर्भ में लिखा जाता है। अच्छा, एक बात आती है प्रसंग की। प्रसंग में क्या होता है कि उसमें ये जो आप पद पढ़ रहे हैं, इसमें किसका वर्णन किया गया उसके बारे में बताते हैं। तो सूरदास जी ने इस पद में उस समय वर्णन किया है कि जब बालक श्री कृष्ण कच्चा दूध पीने के लिए अपनी छोटी चूकर देखते हैं कि ये अभी बड़ी है या नहीं, उससे बढ़ाने के लिए दूध पीते हूँ, यहीं शिकायत करते हुए माँ यशोदा से कहते हैं, मैया कभी बढ़ेगी चोटी। ये शिकायत कर रहे हैं, कृष्ण जी यशोदा मैया से शिकायत कर रहे हैं। इसका वर्णन इसमें किया गया है। अब चलते हैं व्याख्या। अब देखो, सबसे पहले इसमें शब्द आया है आपका, यहाँ देखेंगे मैया। मैया ये ब्रजभाषा का शब्द है, जिसको अपने आप पर माँ बोलते हैं, कोई मम्मी कहता है। तो हे माँ कभी बढ़ेगी चोटी, यह चोटी। चोटी कहते हैं शिखा को, जो आपने देखा होगा पहले प्राचीन में तो कोई बाल नहीं काटता था, फिर उसके बाद में शिखा रखने लगे, उसी को चोटी बोलते हैं, है ना। तो ये कह रहे हैं कि कबहे बढ़ेगी। कबे मीन्स होता है कब, कबे मीन्स क्या होता है? कब। बढ़ेगी चोटी यानी कि हमारी जो शिखा है, जो बैनी है, वो कब बढ़ेगी। कितनी बार मोहे दूध पियत भई, कितनी माने होता है कितनी, कितनी माने कितनी बार, मोह माने होता है मुझे, मोह मीन्स क्या होता है? मुझे। कितनी बार मुझे दूध पियत भई, यानी कि दूध पीते पीते मुझे कितने दिन हो गए, यह अजऊ है छोटी। अजऊ मीन्स होता है आज तक, अजऊ आज तक ये छोटी है, अभी भी यह छोटी है। इस प्रकार से आप समझेंगे। ये तीसरी लाइन है, तू जो कहत बल की बेनी, जो हुए है लांबी मोटी। तू शब्द जो किया गया है वो मैया के लिए किया गया, माँ के लिए। हे माँ, तुम तो कहती थी कि बलराम, बल शब्द जब प्रयोग किया गया है, बल शब्द देखेंगे, ये बल शब्द जो किया गया है ये बलराम के लिए किया गया। बल की बेनी यानी कि बलराम भैया की बेनी मीन्स होता है चोटी। चोटी कह दो, शिखा कह दो, बेनी कह दो, ये इसी के समानार्थक शब्द हैं, है ना। तो आप तो कहती थी मैया कि बलराम की चोटी जो है, जो जैसी है वह है लंबी मोटी, वो लंबी और मोटी है, वैसी ही मेरी लंबी मोटी हो जाएगी।
अगली लाइन देखेंगे, काड़त गुहत नवावत जय। काड़त मीन्स होता है जब कंगा से जब बाल काटते हैं, कंगा से काटना, यानी कि बाल जब हम कंगों से काटते हैं तो उस शब्द का प्रयोग किया गया है। काड़त गुहत यानी कि कंगा से काट करके बालों को फिर उसको गोहते हैं, बेड़ी बनाते हैं। आपने देखा हुआ आजकल की जो बहनें हैं वो बेड़ी बना के लाती है ना, इस प्रकार से पहले सभी रखते थे। नहवावत यानी कि नहा करके, नहवाएंगे, नहा करके उसको काटेंगे, गोहेंगे। जे है नागिन सी भोई लोटी, यानी कि जब जो आप उसको काटेंगे तो इतनी लंबी हो जाएगी कि ज़मीन पर नागिन सी लगेगी। नागिन सी मतलब आप जानते हैं सर्प जिसे बोलते हैं, सर्प, सर्पलिंग जो होती है ना, तो उसका सर्प स्त्रीलिंग में किया गया है, सर्पलिंग में है और नागनी स्त्रीलिंग में है। तो नागनी सी भूई लोटी, ऐसे भूई मीन्स होता है पृथ्वी पर, यानी कि भूमि पर, भूई लोटी यानी कि उस पर ऐसे लगेगी जैसे पृथ्वी पर कोई नागिन लेट रही है। काचों दूध प्यावत पच पच, काचों कहते हैं कच्चा, कच्चा दूध प्यावत, आपने प्यावत में से कच्चा दूध पिला पिला करके, कच्चा दूध पिला करके, पिला करके आपने जो है पच पच में होता है पुचकार करके, बार पुचकार आपने कि लाला पी लो, आपकी चोटी बलराम जैसी बढ़ जाएगी, ऐसे पच पच में तो है पुचकार कर, पुचकार कर, बार बार पुचकार करके आपने कच्चा दूध जो हमें पिलाया है ना। देत न माखन रोटी, और आपने जो है हमें ना माखन दिया ना रोटी दी, है ना। और आपने कच्चा दूध पिला पिला करके पुचकार के पिलाया, और मैया कब है बढ़ेगी चोटी, ये मेरी चोटी कब बढ़ेगी, शिकायत कर रहे हैं। तो सूरदास जी कहते हैं, सुनिए कितना सुंदर शब्दों में कहते हैं, चिरजीव दो भैया। सूरदास जी कहते हैं चिरजीव मीन्स होता है कि बहुत समय तक आपकी दीर्घ आयु हो। चिरजीव मीन्स होता है दीर्घ आयु हो, आपकी दीर्घ आयु हो। दो भैया, दोनों भैयाओं की दीर्घ आयु हो। दोनों भैया कौन कौन, कृष्ण भगवान और बलराम। हर हलधर की जोटी, यानी कि हलधर कहते हैं बलराम जी को। तो सूरदास जी ने बड़े शब्दों में कहा है कि दोनों भैया श्री कृष्ण और बलराम की जोड़ी अमर रहे। जोटी मीन्स होता है जोड़ी, जोटी मीन्स जोड़ी, किस किस की जोड़ी, बलराम और कृष्ण की जोड़ी हमेशा अमर रहे। इस प्रकार से उन्होंने यहाँ पर इसका वर्णन किया है। आज मैं केवल सूरदास जी के पहले पद का ही वर्णन कर रहा हूँ, इसको ध्यानपूर्वक समझेंगे, लर्न करेंगे, इसका प्रसंग और संदर्भ और व्याख्या लिखेंगे। धन्यवाद।